है तो माननीय मुख्यमंत्री को पदाधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी होगी। जिस जिला में अगर शराब मिला वहाँ के जो उच्चतर पदाधिकारी हैं, ऊंचे पद पर बैठे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उसके बाद भी नहीं संभलता है तो फिर राजस्व का नुकसान हम लोग क्यों करें? जब शराब आ ही रहा है पदाधिकारी और तस्कर के मिलीभगत से, तो फिर उस पर चिंतन दोबारा करनी चाहिए निश्चित तौर पर। लेकिन पहले रुक जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं रुकता है फिर राजस्व का नुकसान, हम लोग 10,000 करोड़ रुपया करीब नुकसान हो रहा है बिहार को, तो वो फिर सोचा जाएगा इस पर क्या करना। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा का यह छोटा सा बयान सुनकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि दरअसल नीतीश कुमार की शराबबंदी, मतलब जिस शराबबंदी को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पे नीतीश कुमार ने बिहार में लागू किया, दरअसल उसकी जमीनी हकीकत क्या है। यह सवाल विपक्ष में बैठा कोई नेता नहीं उठा रहा है, अब तो सरकार के अंदर बैठे जो सहयोगी दल के नेता हैं वो ही शराबबंदी पर सवाल उठा रहे हैं। इसका जो मकसद था उस पर सवाल उठा रहे हैं और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि जब शराबबंदी बिहार में सफल है ही नहीं तो इसको लागू क्यों रखा जाए। और भले ही सरकार की तरफ से अपने स्तर पे दावे होते हों कि शराबबंदी बिहार में लागू है, उसके बावजूद हर दिन बिहार के अलग अलग जिलों से लगातार खबरें आती हैं कि शराब पकड़ी गई, शराब माफिया पकड़े गए, शराब पीते लोग पकड़े गए। ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है बिहार के लिए। और फिलहाल महागठबंधन की सरकार होने के कारण महागठबंधन में शामिल जो दो घटक दल हैं, एक तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी, खुद जीतन राम मांझी शराबबंदी पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक दल के जो नेता हैं अजीत शर्मा, उन्होंने भी कह दिया है कि शराबबंदी जमीन पर लागू नहीं है, लिहाजा अगर यह असफल है तो सीधे सीधे जिम्मेदार जो हैं वो प्रशासनिक अधिकारी हैं। या तो सरकार ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कड़ा एक्शन ले, बड़े अधिकारियों के खिलाफ एक्शन ले, और या शराबबंदी को खत्म कर दे, क्योंकि इसके लागू रहने से बिहार को राजस्व का बड़ा नुकसान हो रहा है। आइए आपको पूरा बयान सुनवाते हैं अजीत शर्मा का। देखिए, वो तो फैसला सदन ने किया था कि शराबबंदी लागू किया गया था। पूरे सदन में सभी विधायक थे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हों, जेडीयू के विधायक हों, कांग्रेस के हों, राजद के हों, माले के हों, सीपीआई, सभी लोगों ने मिलके एक स्वर से चूंकि शराबबंदी एक अच्छी चीज़ है बंद होना, क्योंकि उससे क्या होता है, कोई पी के कभी पत्नी को पीट देता है, कभी समाज में देखिएगा सड़क पर हंगामा किए हुए है, तो अच्छी चीज़ है। लेकिन मेरा भी मानना है कि शराबबंदी पूर्ण रूप में लागू नहीं है। इसका कारण न तो सरकार है, न ही कोई विधायक है। कारण यह है कि प्रशासन के पदाधिकारी माफियाओं से मिले हुए हैं और शराब बिल्कुल दूसरे राज्य से बिहार आ रहा है, और हर जगह आप भी जानते होंगे कि हर जगह शराब मिल रहा है। तो इसलिए इस पर चिंतन करने की बात है। चाहे तो माननीय मुख्यमंत्री को पदाधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी होगी। जिस जिला में अगर शराब मिला वहाँ के जो उच्चतर पदाधिकारी हैं, ऊंचे पद पर बैठे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उसके बाद भी नहीं संभलता है तो फिर राजस्व का नुकसान हम लोग क्यों करें? जब शराब आ ही रहा है पदाधिकारी और तस्कर के मिलीभगत से, तो फिर उस पर चिंतन दोबारा करनी चाहिए निश्चित तौर पर। लेकिन पहले रुक जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं रुकता है फिर राजस्व का नुकसान, हम लोग 10,000 करोड़ रुपया करीब नुकसान हो रहा है बिहार को, तो वो फिर सोचा जाएगा इस पर क्या करना है। सदन में फिर से बात होगी।